क्या नाम है उसका, उस फिरंगी का? एलेक्स? क्यों? नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। सैनिकों, जकड़ दो इसे बेड़ियों में। मूर्खों, एक इंसान को नहीं पकड़ सकते? नहीं सरकार, हमारी बाई साहब तो तात्या टोपे के बिना युद्ध जीत सकती है, किंतु तू नत्ते खान के बिना कुछ नहीं कर सकेगी। और अब तो फिरंगी भी तेरा साथ नहीं देंगे। तू हार गई है, तू हार गई है, तू हार गई है लड़ाई सरकार, हार गई है तू हार गई है। ले जाओ इसे यहां से। हम भी देखते हैं तेरी लक्ष्मीबाई हमसे कैसे जीतती है। नहीं सरकार, हमारी बाई साहब तो तात्या टोपे के बिना युद्ध जीत सकती है। तू हार गई है, हार गई है तू हार गई है लड़ाई सरकार, हार गई है तू हार गई है। हमने एक योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं, और उसके लिए हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। सेवक हाजिर है महारानी सरकार, अब आदेश कीजिए। की ना ओरछा की I believe in science, Your Excellency. Tell me, how can I help you? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें युद्ध जीतने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। Oh, really? I remember. बहुत कुछ याद आ रहा है। Some days back, somebody told me. तुझे क्या लगता है तेरी सहायता के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते? लड़ेंगे, अपनी बदौलत लड़ेंगे और जीतेंगे। और उसे हम ब्रिटिशर्स खेल की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने उसे कहा था, as you wish, you will soon realize your mistake, Your Excellency. और उस दिन आप घटनाओं के बल चल के हमारे पास आएंगे। आई ना? और अब हमसे मदद एक्सपेक्ट कर रही है ना, Your Excellency? याद कीजिए, मैंने कहा था, do not leave लक्ष्मीबाई। निकाल लीजिए अपनी भड़ास, परंतु एक बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे अधिक इच्छा आपकी है कि लक्ष्मीबाई हारे, क्योंकि वो एक अकेली औरत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम कर रखा। इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय एकजुट होना आवश्यक है।
नमक से नमक नहीं खाया जाता हैमिल्टन साहब। Intelligent. You're really intelligent, Your Excellency. Look, मैं ऑफिशियली आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं अनऑफिशियली आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि हम दोनों ने लक्ष्मी बाई से पैक्ट किया है। Tell me, what do you want? बारूद, बहुत सारा बारूद। बारूद? You mean gunpowder? उसके आप क्या करेंगे? Okay, Your Excellency, it will be done. मैं बारूद के साथ साथ आपको एक sophisticated weapon भी दूंगा। हम चलते हैं। Thank you so much, Your Excellency. सर, क्वीन ऑफ ओरछा को सपोर्ट करने के लिए आप कैसे तैयार हो गए? When हम I know what I'm doing. It's very dangerous thing, sir. मुझे ऐसे गेम खेलने में मजा आता है। दोनों क्वींस को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करा के हमारा ही प्रॉफिट है। हमारा एक्चुअल टारगेट तो झांसी है, जो इस वक्त अनप्रोटेक्टेड है। हट नहीं करते बेटे, खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं नानू बाप के हाथ से नहीं, मैं भाई साहब के हाथों से खाऊंगा। राम राम वैद्यराज। राम राम राजदुल्ला जो, कहिए कैसे आना हुआ? वैद्यराज, आपसे एक विशेष कार्य था। ये क्या है? आपके लिए। बेटे, अन्न का इस प्रकार अनादर नहीं करते। लो खा लो, खा लो बेटे। नमस्कार मोड़ोपन जी। वैद्य जी, आप? बस आपसे मिलने की इच्छा हुई तो हम आ गए। बड़े सही समय पर आए हैं आप। देखिए ना, हमारे युवराज को खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कल से एक को और खाना नहीं खाया इन्होंने। अच्छा, आप ही जरा परीक्षा कीजिए इनकी। हाँ, देखते हमारे युवराज खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। अब भी खाएंगे, लेट जाइए युवराज। उनकी सेना यहाँ होगी और हमारी प्राथमिकता है कि हम ओरछा की रानी को अपनी इस सेना की टुकड़ी से यहाँ से। महारानी साहिब, ये लड़ाई हम जीत गए हैं। लड़ी सरकार ने अपना संधि प्रस्ताव भेजा है। क्या? जी हाँ, उनका संदेशवाहक ये प्रस्ताव लेकर आया है। उसे बुलाओ। महारानी साहिबा की जय हो। क्या संदेश लाएगा? आदरणीय महारानी लक्ष्मीबाई, ओरछा की महारानी लड़ई सरकार आपके साथ संधि करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे सेनापति नत्थे खान को मुक्त कर दीजिए। बदले में हम तात्या टोपे को मुक्त कर देंगे। हमें बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे बारूद रखना होगा। मेक श्योर ऑल द एजेस आर टाइट टाइटली। हमें बैटल ग्राउंड के सेंटर एरिया में बारूद बिछाना है। पर इससे होगा क्या? एक बार बारूद बिछाने दो, फिर पता था। और दोनों योद्धाओं का आदान प्रदान कल रणभूमि में किया जाएगा। लड़ई सरकार। महारानी साहिब,
अंततः हमने लड़ाई सरकार को झुकने के लिए विवश कर ही दिया। और जाकर देखा एक्सप्लोजन सही जगह लगा या नहीं। जी सर। सर, but he will be blown off. टेस्टिंग के लिए इंजन मैन बहुत अच्छे होते हैं। Come, I'll show you. प्रधानमंत्री जी, ओरछा की महारानी को पत्र द्वारा ये सूचित कर दीजिए कि हमें उनकी ये संधि स्वीकार है और साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें भी स्पष्ट कर दीजिए। पहली शर्त, हम ताते गुरु और नत्थे खान को युद्ध भूमि में एक ही समय पर दोनों ओर से मुक्त करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर तब तक खड़ी रहेंगी जब तक दोनों खेमों में तात्या टोपे और नत्थे खान सकुशल नहीं पहुंच जाते। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव नेवालकर। बस इतनी सी शर्त? हम अवश्य लक्ष्मीबाई की शर्तों का पालन करेंगे। परंतु आदान प्रदान का मुख्य भाग किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहिए और उस समय युद्ध स्थल पर लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परंतु महारानी सरकार, ये कैसे संभव है? इस धरती पर ऐसा कौन है जो तात्या टोपे के आदान प्रदान के समय उन्हें आने से रोक सकता है? देखते जाओ लड़ाई सरकार के खेल। खेल? तुझे खेल तमाशे के अलावा आता ही क्या है लड़ाई सरकार? तू जानना चाहती थी कि हमारी बाई साहेब और तुझ में क्या अंतर है? तो सुन, हमारी बाई साहेब सत्य है और तू छल है। वो विश्वास करना जानती है और तू विश्वास खाती है। बस यही अंतर है तुझ में और हमारी बाई साहेब में। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। नत्थे खान, हमारी महारानी का शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हें आजाद कर रही है। अभी बहुत वक्त है झांसी के सिपह सालार रघुनाथ सिंह, देखें वक्त क्या रंग दिखाता है। नहीं सुंदर, आज जब पूरा हिंदुस्तान अपने धरती माँ की रक्षा के लिए अपने सरों का न्यौछावर कर रहा है, तो हम अपने सर की रक्षा के लिए इसका सहारा लें? नहीं,
जाओ, हमारा चंदेरी साफा लाओ। क्या हुआ आचार्य जी? पुत्री, अजीब सा आभास हो रहा है। हवा का रुख कुछ बदला बदला सा है। हवा का क्या है आचार्य जी? कब अपनी दशा बदलते? अब देखिए महारानी साहब, लड़ाई सरकार के अहंकार ने जिस प्रकार इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। तात्या टोपे कहाँ है? अब हम कूच के लिए तैयार हैं। हर हर बाबा, बाबा, आप दामोदर को यहाँ क्यों लाए हैं? हे देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। हे देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनु, कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया। बस यही कह रहा है कि आई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ा है। ये तो सौभाग्य है कि राजवैदी यूं ही मिलने आए मुझसे। उन्होंने रात भर उपचार किया है, परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। बस राम दुहाजी, तुम्हारा काम केवल इतना है कि कल लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंच पाए। लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंचे, ये असंभव है महारानी सरकार। असंभव को संभव बनाना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के प्राण उसके पुत्र दामोदर में बसे हुए हैं। तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। समझ गया बेतराज, केवल एक दिन के लिए युवराज की तबीयत खराब हो जाए। देखते हमारे युवराज खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। जीभ दिखाइए युवराज। कितने ज्वर में भी आई साहब की रट लगाए रहा। पूरी रात आंखों में ही कटी है, ज्वर भी नहीं उतरा। कोई बात नहीं, अब तो अपनी आई के पास आ गया है ना, अब तो शीघ्र ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा है। नहीं साहब, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमको छोड़कर मत जाए ऐसा। हे देवा, अब हम क्या करें? अपने बेटे को छोड़कर जा भी नहीं सकते और जाना इतना आवश्यक है कि कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तूने भगवान।